गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3 टारोज रिवार्ड। पिछले वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे, हार्ड वर्ड किए थे। आज अपने आगे का वर्क करने जा रहे हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट के अंदर बी नंबर में मार्क द राइट आइटम, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो टिक मार्क वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर लिखा है टारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, कि टारो बहुत कम धन कमा पाता था। क्या कारण था? ही डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ, वह पर्याप्त कठोर परिश्रम नहीं करता था। द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड, ग्रामवासियों को लकड़ी की आवश्यकता नहीं थी। द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, और लकड़ियों की कीमत बहुत कम थी। तो अपने लेसन में पढ़ा था कि वह कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी कम धन कमा पाता था। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि जब वो कठिन परिश्रम करता था तो लकड़ियाँ तो बहुत इकट्ठी करता होगा, लेकिन उनकी कीमत है वो क्या हो सकती है? कम हो सकती है, और इसी की वजह से वो बहुत कम धन कमा पाता था। तो थर्ड नंबर द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो अपना आंसर है। सेकेंड नंबर देखिए, टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, टारो ने अतिरिक्त धन कमाने का निर्णय किया। कैसे? क्यों? टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, एक और अधिक आरामदायक जीवन जीने के लिए। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, अपने पिता के लिए, उस वृद्ध पिता के लिए कुछ सेक खरीदने के लिए। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, झोंपड़ी की दरारों की मरम्मत के लिए। किस लिए अतिरिक्त वर्क करना चाहता था वो? किस लिए अतिरिक्त धन कमाना चाहता था? क्योंकि जैसे उसके पिता ने सेक की मांग की तो वह एकदम से बहुत अधिक उदास हो गया, और उसने निर्णय किया कि वह और अधिक धन कमाएगा और अपने पिता की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो अगली मॉर्निंग बहुत जल्दी हमेशा से अपने वर्क पे जाता है। तो अपने इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक। सेकंड नंबर का सेकंड नंबर आंसर। थर्ड नंबर देखिए, द नेबर लेफ्ट टारोज हट इन ए हरी बिकॉज, कि उस पड़ोसी ने टारो की उस झोंपड़ी को जल्दबाजी में ही छोड़ दिया। क्यों? आपने पढ़ा था ना कि जिस दिन वो सेक लेके गया था उसी दिन दोपहर में एक पड़ोसी उनके घर भ्रमण के लिए या मिलने के लिए आता है, और जैसे वो उसे सेक देते हैं तो सेक पीने के बाद, एक कप सेक पीने के बाद वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ था? शी वाज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वह उस पेय पदार्थ से बहुत अधिक खुश थी। शी वाज एस्टोनिश्ड टू हियर टारोज स्टोरी, वह टारो की उस कहानी को सुनकर अचंभित थी। शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, और वह उस झरने के बारे में संपूर्ण ग्रामवासियों को बताना चाहती थी। क्या था? आपने पढ़ा था कि वह जल्दी में जाती है और सभी ग्रामवासियों को वह उसकी सूचना देती है, और उसी शाम को उनके घर पे काफ़ी बड़ी भीड़ लगती है। तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का थर्ड। शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। वर्किंग विद लैंग्वेज में करते हैं, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल, यानी कि अपने को जो उपयुक्त वर्ड नहीं है उनको काट देना है। टारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, टारो है वो अपने माता पिता को वो सब देना चाहता था जिनकी उन्हें आवश्यकता होती थी। दिस शो दैट ही वाज, यह बताता है कि वह था, यानी कि अपने को टारो की क्वालिटीज़ के बारे में बात करनी है जो इस लेसन में आई है। तो अपने कह सकते हैं, एक तो थॉटफुल था, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट, कंसिडरेंट, ट्रस्टवर्थी, इफिशिएंट, काइंड। तो उनके प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति जो कुछ था उसमें बताना है। तो एक तो थॉटफुल, एक कंसिडरेंट, एक लविंग और एक काइंड। उसके अलावा जो बच गए हैं वो काट देने हैं। हार्ड वर्किंग काट देना है, ऑनेस्ट को काट देना है, ट्रस्टवर्थी को काट देना है, एफिशिएंट को काट देना है। अभी इसी में बी नंबर में देखिए, दिस मेड टारो सैडर देन एवर, दिस रेफर टू, यानी कि इसने टारो को हमेशा से और अधिक उदास कर दिया। तो ये दिस किसके लिए आया है? दिस रेफर टू, यानी कि दिस वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा का झोंका जो बहना शुरू हुई उसके लिए आया है दिस। टारोज फादर ओल्ड एज, या टारो की वृद्ध आयु के लिए, टारो के पिता की वृद्ध आयु के लिए आया है।
या फिर टारोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर, या टारो की अपने पिता के शेक के लिए महंगी शेक खरीदने के लिए जो असक्षमता थी, असमर्थता थी, उसके लिए आया इट। किसके लिए आया है? क्योंकि जैसे ही उसने अपने पिता से ये कहते हुए सुना कि उन्हें शेक चाहिए, तो जो कि खरीदने में जो काफ़ी महंगा है और वो खरीदने में असमर्थ था, तो इसने इस बात ने उसे और अधिक उदास कर दिया। तो यहाँ पे जो दिस है वो किसके लिए आया है? टारोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर। अपना आंसर है सेकंड नंबर देखिए, दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। सम्राट ने कहा कि यह बच्चों को, सभी बच्चों को अपने माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा था। तो ये दिस रेफर टू, दिस किसके लिए आया है? कौन सी बात थी जो दूसरे बच्चों को प्रेरित करेगी अपने माता पिता के आज्ञा पालन के लिए? तो उसी के लिए दिस आया है। तो क्या थी? अपने पढ़ा था, वो कहता है कि अगर मैं टारो को इनाम दे रहा हूँ, उसके पीछे किसी फाउंटेन का नाम रख रहा हूँ, तो आने वाले समय में और अभी जो बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के प्रति काइंड और थॉटफुल, उसके अलावा ओबे, आज्ञाकारी बनने की कोशिश करेंगे और उन्हें ये प्रेरित करेगी। तो अपने देखते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, दिस उस शहर के सबसे खूबसूरत फाउंटेन के लिए आया है? नहीं। रिवार्डिंग टारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, टारो को सोने का पुरस्कार देते हुए उस फाउंटेन का नाम उसके नाम पर रखना। सेंडिंग फॉर टारो टू हियर हिज स्टोरी, और टारो से उसकी कहानी सुनने के लिए बुलाना, उसके लिए दिस आया है। किसके लिए आया है? सेकंड नंबर, रिवार्डिंग टारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। आगे है अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर दैट राइम। तो राइमिंग वर्ड्स अपने इसमें कुछ पढ़े हैं, तो राइमिंग वर्ड्स सभी जानते होंगे। राइमिंग वर्ड्स यानी कि जिस वर्ड की लास्ट साउंड है वो सेम होता है, उनको उनको राइमिंग वर्ड बोलते हैं अपने। जैसे यंग का लंग, मनी का सनी, उसी तरह से अपने इनको करना है। मैंने नंबरिंग दी है इनको, तो जिसके फर्स्ट दो पे है तो वो राइमिंग वर्ड है, सेकंड दो पे है तो इसका मतलब वो राइमिंग वर्ड है। तो आपने भी उसी तरह से लिखना है। जैसे देखिए फर्स्ट यंग का राइमिंग वर्ड लंग, शेड का राइमिंग वर्ड बेड, मनी का राइमिंग वर्ड सनी, चॉप का राइमिंग वर्ड, देखिए इसमें चॉप का राइमिंग वर्ड स्टॉप, लंग का राइमिंग वर्ड यंग, लास्ट का फास्ट, वैक्स का क्या हो जाएगा? एक्स, कुड का क्या हो जाएगा? वुड, बेड का क्या हो जाएगा? सैड, साउंड का राउंड, एक्स का पीछे अपने करके आए वैक्स, वुड का कुड, वे का डे, स्टॉप का चॉप, सनी का मनी, फास्ट का लास्ट, राउंड का साउंड और डे का वे। तो ये भी आपने राइमिंग वर्ड जैसे एग्जांपल में लिखे हुए हैं, यंग के आगे लंग, मनी के आगे सनी, तो इसी तरह से आपने इनको अपने नोटबुक के अंदर करना है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ये एक तरह से स्टोरी अपने को समरी दी हुई है, अपने इसको फिल करना है। अपने पास वर्ड है लॉनली, लिटल, हार्ड, यंग, थॉटफुल, डिलीशियस और ब्यूटीफुल। तो देखते हैं, ए यंग वुड कटर लिव्ड ऑन ए लॉनली हिल साइड, ही वॉज ए थॉटफुल सन हु वर्कड हार्ड but earned little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water
एंड फाउंड इट डिलीशियस। तो मैंने ये फिल कर दिए हैं, आपने भी इसी तरह से इसको फिल करना है। नेक्स्ट है फाइंड दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी एंड फिल द ब्लैंक्स। ये अपने को इसी स्टोरी में दिए हुए हैं और इनको पूरा करना है। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। ये आगे नंबरिंग दी हुई है, अपने लेसन में जो स्टोरी पढ़ रहे थे उसी के जो पॉइंट 1 2 3 4 नंबरिंग थी वही नंबरिंग है। ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। यहाँ तक का आपने वर्क करना है। उसके आगे है योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। ये भी राइमिंग वर्ड है, तो बेड के लिए 2 राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं, रेड, फेड। वैक्स के लिए टैक्स, फैक्स, एक्स भी हो सकता है, यानी कि इनसे मैंने लिखे हैं उसे बिन भी हो सकते हैं। फास्ट का कास्ट, पास्ट, चॉप का फ्लॉप, क्रॉप, यंग का फ्लंग, हंग। तो आपको भी इससे एक्स्ट्रा कोई वर्ड्स मिलते हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन होने राइम वर्ड चाहिए। तो ये यहाँ तक का वर्क आपने करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में न्यू लेसन न्यू पोइम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।